Srivasati Gaura Bhakto Vishwas Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Holy Guru Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय राधा गोविंद श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संबित गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे ट्यूसडे वीक की क्लास में, और हम भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे। 9th चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे पिछली बार, तो आज हम लोग 9.22 से डिस्कस करेंगे। और आ भी रही है बुक्स पूरी। खोल सकते हैं, खोल भी सकते हैं, फिर ओपन डिस्कस। बुक इंग्लिश में पेज नंबर 422। लाइट का यू कैन कम हियर आल्सो। प्रोजेक्ट मुकेश को यहाँ बैठ सकते हैं, लाइट का है। अच्छा मैं इधर आ जाऊँ? नहीं आप पूछ। नहीं आपको पंखे की हवा लग रही है। अच्छा आ गई सबके पास बुक्स पूरी सब। हिंदी में भी खोलिए 9.22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने पिछले 2-3 श्लोक पढ़े थे और हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरह स्वर्ग में जाना भी कोई अच्छा सौदा नहीं है। नरक से अच्छा है पृथ्वीलोक और पृथ्वीलोक से अच्छा है स्वर्ग, परंतु तो तीनों डिफरेंट है, वन वर्सेस दी अदर, रिलेटिव है। नरक में तो यातनाएं ही यातनाएं हैं, पृथ्वी पे यातनाएं भी हैं और सुख भी है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, परंतु फिर भी एक कॉमन फैक्टर भी है। वो क्या कॉमन फैक्टर है? जन्म एंड मृत्यु, रीबर्थ। परमानेंट स्वर्ग भी नहीं है, इसलिए स्वर्ग जाना भी कोई अच्छा सौदा नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? स्वर्ग जाने के लिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? भगवान के पास, भगवान के धाम जाने के लिए, जहाँ जो हमारा ओरिजिनल नेचर है हम प्राप्त कर सकें। हमारा हम सब कौन है? हम सब स्पिरिट सोल है, आत्मा। इसीलिए हमारा स्वभाव क्या है? बच्चे से पूछ लो या बड़े से पूछ लो, हृदय की बात पूछो तो हर कोई आनंद चाहता है और कोई कुछ नहीं चाहता, है ना। हमेशा रहने वाला, हमेशा बढ़ने वाला आनंद चाहता है। वो केवल वहीं पर मिलेगा जो स्थान हमेशा है। जो स्थान ही हमेशा नहीं है, प्रलय आ जाती है, जो स्थान ही डेवास्टेशन में समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पे परमानेंट आनंद कैसे मिल सकता है? समझ रहे हैं? तो परमानेंट हैप्पीनेस वी कैन गेट इन अ प्लेस दैट इज परमानेंट एंड बाय समवन हु इज परमानेंट। तो परमानेंट प्लेस भगवान का धाम, हु इज दैट परमानेंट वन? भगवान। तो इसलिए उनके साथ कनेक्शन जोड़ के उनके धाम में जाके परमानेंट हैप्पीनेस हमें मिल सकती है। अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, आज 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, प्लीज रिपीट करिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अब भगवान दोनों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। भगवान ने स्वर्ग का बता दिया, स्वर्ग जाके वापस आना पड़ेगा। अब यहाँ बता रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। बट दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. तो ये है, एक है हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी, मोदी जी गारंटी बड़ी अच्छी है, वो गारंटी चलने वाली है। परंतु अब मान लो वॉर ही हो गया है पूरे वर्ल्ड में, तो गारंटी तो फिर नहीं चल पाएगी ना। थोड़ा अदलाव बदलाव करना पड़ेगा, फिर से घोषणा करनी पड़ेगी, भाई ये सब चीज़ें करो, है ना। अच्छा शासन करने के लिए करना पड़ेगा। पर पॉइंट था, गारंटी दे भी दो तो गारंटी चल नहीं पाएगी, पर भगवान की गारंटी हमेशा चलने वाली है। तो यहाँ भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो भी मेरी सेवा करता है, एक्सक्लूसिव डिवोशन। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी एक एक शब्द को लिख रहे हैं, समझा रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत ही निष्ठापूर्वक भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है। अब भगवान बोल रहे हैं मेरी सेवा करता है। कौन बोल रहे हैं? भगवान। मतलब कौन है भगवान? कौन बोल रहे हैं? कृष्ण। तो क्लियर हो गया, इसका मतलब कृष्ण ही, इसलिए प्रभुपाद ने शब्द यूज किया एक्सक्लूसिव डिवोशन।
तो जो कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के रूप का ध्यान लगाते हुए, उसके मेडिटेट करते हुए, या यानी कृष्ण के रूप को वर्शिप करते हुए, उसको जो उपासना करता है उसके पास जो नहीं है भगवान दे देते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। एज अगेंस्ट दिस, जो पहले कर रहे थे, हेवनली प्लैनेट्स में जा रहे थे, उसके पास सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ जीरो हो जाता है। पर जो भगवान की सेवा करता है उसके पास जो नहीं है भगवान देते हैं, और जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसका परपोर्ट पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़िए इसके परपोर्ट को? कोई आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़िए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है उसकी रक्षा भी करता हूँ। आगे तात्पर्य जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, द्रव्य, दास्य, संख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करें। ऐसे भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस प्रकार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो सबसे पहली रक्षा किस चीज़ से होगी? हमारे पतन से। अगर हम भगवान की शरण नहीं ले रहे और हम कार्य कर रहे हैं संसार में, यानी कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों के अनुकूल नहीं कर रहे, तो क्या चीज़ गारंटीड है? फॉल डाउन इज इमिनेंट। फॉल डाउन गारंटीड है, पतन होना ही होना है, निश्चित है। पर जब भगवान की भक्ति में लगेंगे तो सबसे पहली गारंटी क्या है? कि पतन नहीं होगा। इसीलिए ऐसा प्रभुपाद जी समझाते हैं, अधिकांश मनुष्य तो अनफॉर्चुनेटली अगले जन्म में पशु बनने वाले हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। वाई? बिकॉज शास्त्रों की कोई जानकारी नहीं है, वो अपने अपने तरीके से सब जीवन जी रहे हैं, तो उनका डिमोशन पक्का है। पर जो भक्ति करेगा उसको एक बात की गारंटी हो गई कि अगर भक्ति पूरी, पिछली बार शायद क्वेश्चन आया भी था ना, अगर भक्ति पूरी नहीं, आपने पूछा था मेरे कल से क्वेश्चन है ना, जो अर्जुन का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन, अगर भक्ति पूरी नहीं भी कर पाए तो नो प्रॉब्लम, गारंटी है कि मनुष्य तो बनोगे बनोगे, क्योंकि थोड़ी सी भक्ति की है, उस भक्ति का फल क्या है कि कम से कम दोबारा चांस मिलेगा। इसलिए भक्ति इज विन विन सिचुएशन। और करते करते, स्टेप बाय स्टेप करते करते, वी हैव टू कम टू अ लेवल जब अल्टीमेटली क्या होगा? 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण हो सके। वो लेवल अभी हम नकली तरीके से नहीं ला सकते। चलो जॉब छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करेंगे, हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है वो हो ही नहीं सकता। तो अभी क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। वो हृदय शुद्ध कैसे होगा? अपनी इंद्रियों और मन को भगवान के संपर्क में लाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। कैसे कैसे? यहाँ लिखा है, प्रहलाद महाराज ने बोला था श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु सेवनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रोसेसेस आर गिवन। श्रवण सबसे पहले, क्या हमने बताया था पहले ना, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते थे कि भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं होते। एक बार एक दर्शन के लोग जाते थे और देखते थे भीड़ बहुत भीड़ में लोग होते थे, और एक व्यक्ति था वो अंधा था, वो आके भीड़ में आता था, हर रोज मंदिर में आता था, भीड़ में घुस जाता था और घुस के सबसे आगे खड़ा हो जाता था भगवान के सामने। तो किसी ने बोला, किसी ने नोट किया, भाई ये अंधा व्यक्ति है, हर रोज मंदिर आता, क्या करेगा मंदिर आके? वो भगवान तो दिखते नहीं इसको।
वो भी सबसे आगे खड़े होता है। तो उससे पूछा, भाई तुम क्या करते हो, सबसे आगे खड़े होते हो? वो कहता है, मैं मंदिर में मैं भगवान के दर्शन करने नहीं आता, मैं तो इसलिए आता हूँ कि भगवान मेरा दर्शन करे। भगवान दर्शन करे मतलब भगवान की कृपा दृष्टि पड़े। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मंदिर किसे जाते हैं कि वी आर इन कृष्णा साइट। देखो कृष्ण हम आए हैं। जब कृष्ण की साइट, वैसे तो कृष्ण के माइंड में तो हमेशा हम सब हैं, परंतु समझने के लिए तो उसका क्या है कि हम लोग इन आंखों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इन आंखों से आंखों की कसरत होगी। तो दर्शन कैसे होंगे? श्रवणम। इसलिए भक्ति में सबसे पहली विधि क्या है? श्रवणम। द मोर वी हियर द मोर वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। रुक्मिणी देवी हैं, रुक्मिणी देवी ने तो वो तो राधा रानी की शक्ति, राधा रानी का ही विस्तार है। रुक्मिणी देवी तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, पर जब यहाँ लीला हो रही है तो वो भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तो भगवान श्री कृष्ण से विवाह करने की ये लालसा, उत्कंठा कैसे जागृत हुई? बिकॉज शी हर्ड अबाउट कृष्णा। सुबह शाम रात वो कृष्ण के बारे में सुन रही थी। सुनते सुनते क्या हो गया? कृष्ण से प्रेम हो गया। अब विवाह करूंगी तो किससे करूंगी? बस इन्हीं से करूंगी। तो हम सबको भी अल्टीमेटली विवाह करना है। किससे विवाह करना है? हमारे स्वामी, उनसे में विवाह करना है, कृष्ण से विवाह करना है, कृष्ण के पास जाना है। उसकी शुरुआत कैसे होगी? मतलब उससे उसका रिलेशनशिप कैसे बनेगा? एफेक्शन कैसे आएगा? लव कैसे आएगा? हियरिंग। द मोर वी हियर द मोर वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। मैंने पहले बताया होगा, श्रील प्रभुपाद, इट वाज 1922 में पहली बार मिले थे अपने गुरु महाराज से। उसके बाद प्रभुपाद का फार्मास्यूटिकल बिजनेस था इलाहाबाद में, और वो ट्राई कर रहे थे अपना बिजनेस, फैमिली थी उनकी। तो फिर एक बार उनको पता चला कि मेरे गुरु महाराज गोवर्धन आए हुए हैं, गोवर्धन परिक्रमा के लिए, और बहुत बड़ी यात्रा, बहुत सारे भक्तों को लेकर आए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने भी अपना थोड़ा मैनेज किया, मतलब कि चलो अपना बिजनेस ट्रिप और स्पिरिचुअल ट्रिप को कंबाइन कर लेता हूँ। तो मैं भी मथुरा आ गया। तो प्रभुपाद जी मथुरा आ गए, अपना बिजनेस का काम किया, और फिर गोवर्धन में आ गए। वहाँ पे स्वामी जी बैठे हुए हैं, और लास्ट दिन है, अब उस यात्रा का लास्ट दिन है, और स्वामी जी बैठे हैं और कई सारे शिष्य बैठे हैं। और स्वामी जी ने कहा कि अभी मैं प्रवचन करूँगा। तो कुछ भक्तों ने सोचा कि अब लास्ट दिन है, हमारा उस मंदिर का दर्शन रह गया, उस मंदिर का दर्शन रह गया, उस मंदिर का दर्शन रह गया। तो उठ के क्या गए? उठ के वो दर्शन करने के लिए चले गए। कुछ और आए, वो भी उठ के चले गए। और ये जो नया युवक था, इनका नाम था स्वयं अभय, अभय बाबू बोलते थे उनको, अभय, वो बैठ कर, सब काफ़ी भक्त थे, वो उठ के भगवान के मंदिरों में दर्शन करने चले गए, पर अभय वहाँ पर बैठ कर सुनते रहे, वो नहीं गए। और फिर उसके कुछ साल के बाद किसी और सीनियर डिवोटी ने बताया, दीक्षा समारोह हो रहा था और भक्ति सिद्धांत ठाकुर दीक्षा दे रहे थे। तो किसी भक्त ने रेकमेंड किया कि महाराज, एक युवक है अभय, हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना है कि आप उनको भी शिष्य के रूप में स्वीकार करो। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, येस आई नो हिम, ही लाइक्स टू हियर। तो गुरु ने नोट किया, गुरु को वो शिष्य चाहिए जो श्रवण कर रहा है। उन्होंने नोट किया और उस एक्नॉलेज किया और बोला कि बिकॉज ही हियर्स ही विल प्रीच सो मच इन दी वर्ल्ड। और वही हुआ। भक्ति ठाकुर की कृपा से प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया, है ना। कहाँ कहाँ देखिए, दुनिया कोने कोने में इस्कॉन के मंदिर हैं, भक्त हैं, क्या क्या चल रहा है ना। तो हियरिंग, तो पॉइंट ये था कि अपनी इंद्रियों को, अपने हृदय को और अपने हृदय को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए अपनी इंद्रियां और मन को भगवान के संपर्क में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए श्रवण और कीर्तन। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब ना भी बताओ, फिर भी कोई इसको बोलता जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कई बार मैंने एग्जांपल दिया है, मेरे को प्यास लगी है, पानी पड़ा है, पानी 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 बोलता जाऊंगा और प्यास से गला और सूखता जाएगा। क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी पानी बोलने से? नहीं बुझेगी। क्यों? क्योंकि पानी शब्द और पानी वस्तु अलग है। पर जब बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दे आर नॉट डिफरेंट। कृष्ण जो व्यक्ति हैं और कृष्ण का जो नाम है, दे आर नॉट डिफरेंट।
भगवान ने अपनी ही कृपा से अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है। इसलिए किसी को इस शब्द का, भगवान के नाम का मतलब ना भी पता हो, सिर्फ बोल दिया, बोलने से क्या होता है, उसका हृदय का शुद्धिकरण होना आरंभ हो जाता है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, स्मरण कब हो पाएगा, जितना हमने सुना है और जितना बोला है उतना याद होएगा। बच्चे स्कूल में जाते हैं, टीचर से सुनते हैं या बुक पढ़ते हैं, दोनों चीज क्या है, श्रवण। केवल टीचर से सुनने से याद हो जाता है बेटा आपको, क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। यानी कीर्तन, टीचर से सुना या बुक से पढ़ा, उसको बार बार रिवाइज किया, बोला, मम्मी को सुनाया, पापा को सुनाया। जी बोलिए। मनन भी आएगा, मनन हो जाएगा। मतलब मनन इज अ रिजल्ट। जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, सुना और फिर उसके बारे में बोला बोला बोला, तो हमें याद ऑटोमेटिकली, मनन उसका हो जाएगा, स्मरण उसका हो जाएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, अपने घर में छोटा सा मंदिर हो, भगवान का सुंदर फोटो है, पत्रम, अभी आगे आने वाला श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को जाकर एक फूल ऑफर करना, भगवान के चरणों में तुलसी पत्ता ऑफर करना, भगवान के सामने जूस ऑफर करना, भगवान को भोग लगाना। इन सब विधियों से क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। ये सब बोनाफाइड प्रोसेस है। जितना हम इनको करेंगे, हरे कृष्ण भगवान बोलते रहेंगे और इनको करेंगे, उतना हमारा भगवान से कनेक्शन और इंटीमेट और इंटीमेट और इंटीमेट, और भगवान का स्मरण हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, टिल एंड फाइनली वन डे वी विल कम टू अ लेवल जब 24/7 कृष्णा 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 कृष्णा, बस यही चल रहा है। और जब ये चलेगा तो जो हमारा लास्ट मोमेंट आएगा, ऐसे होता है ना, उस टाइम बोलते हैं हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है। उस टाइम किसकी याद आएगी, किसी को मम्मी की आएगी, किसी को पापा की आएगी, किसी को भाई की आएगी, किसी को पैसा पड़ा तिजोरी में उसकी आएगी। पर जिसने अभ्यास किया है पूरा जीवन कृष्ण का स्मरण करने का, उसको किसका स्मरण होगा, कृष्ण। और जब कृष्ण का स्मरण हो गया तो कृष्ण के धाम में हम पहुंच जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि इस प्रोसेस पे लगो, है ना, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं दूंगा। एक बार अकबर ने बोला बीरबल को, ये क्या, तुम तो कहते हो तुम्हारे भगवान तो महानतम है ना, वो तो तुम बोलते हो, मुझे कई बार बोलते हो महाराज आप क्या राजा हैं, सबसे बड़े महाराज तो भगवान है ना, भगवान तो सब कुछ है उनके पास। तो जब तुम्हारे भगवान इतने महान हैं, तो यहाँ श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं टू देम आई कैरी वॉट दे लैक, जिस मेरे भक्तों के पास जो नहीं है मैं जाकर उनको देता हूं। तो लगता है तुम्हारे भगवान बड़े गरीब हैं, उनके नौकर चाकर नहीं है क्या? जब तुम कह रहे हो भगवान इतने महानतम हैं, तो इसका मतलब उनके पास तो बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, तो उनको खुद देने की क्या आवश्यकता है, वो तो किसी को भेज के जरूरत पूरी कर देंगे, है ना। ऐसा क्यों तुम्हारे भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद देता हूं, इसका मतलब लगता है तुम्हारे भगवान। बीरबल ने कहा ठीक है, बीरबल इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, राइट टाइम पे राइट चीज बोलते थे। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे रिएक्ट नहीं करते थे। ही न्यू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस, सतोगुण का लक्षण है। ठीक है, शांति से, हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शांत हो गए। कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद निकले, थोड़ा बोटिंग के लिए निकले। अकबर और बीरबल बोटिंग के लिए जा रहे हैं और बोट में बैठे हुए हैं और नाव चल रही है, चल रही है, चल रही है। और चलते चलते एकदम से क्या देखा अकबर ने कि अरे मेरा छोटा सा बेटा यहाँ पर है नाव में। और जैसे ही देखा, बीरबल ने उस बेटे को उठाकर नदी में फेंक दिया। और जैसे ही नदी में फेंका, अकबर ने एकदम से छलांग मार दी। और छलांग मार के पकड़ा, और जब देखा और ऊपर आया तो क्या देखा, वो बेटा नहीं था, बेटे की पुतला था, एक डॉल थी, उसके बेटे का रूप दिया हुआ था। बीरबल ये क्या मजाक करते हो मेरे साथ, जानते नहीं मैं कौन हूं। महाराज मैंने क्या मजाक किया, तुमने ये क्या किया, मेरे बेटे का पुतला लगा क्यों उसे फेंका। महाराज बताऊंगा, पहले मुझे ये बताइए, आप तो इतने बड़े महाराज हैं, अगर आपका बेटा भी था तो मैं बैठा हूं नाव में, आपका नौकर मिनिस्टर में बैठा हूं, ये नाव चलाने वाला बैठा हुआ है, ये नौकर बैठा हुआ है, किसी को भी बोल देते बेटे को उठा के ले आओ, आप खुद क्यों कूदे नदी में। अकबर कहते हैं मुझे तुम्हारी बात समझ आ गई,
क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है ना, भगवान कोई ऐसी नहीं है, निराकार नहीं, भगवान आकार, भगवान व्यक्ति है। कृष्णा इज अ पर्सन, सुप्रीम पर्सन। सुप्रीम पर्सन मतलब ही हैज अ हार्ट, ही हैज फीलिंग्स, ही हैज इमोशंस। तो हम सब उनके बच्चे हैं। तो भगवान हम सबको देख रहे हैं और हमें से जो भी उनकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, भगवान पर्सनली उनकी रक्षा करने को तत्पर हो जाते हैं। एक और दृष्टांत आता है कि एक भक्त था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत स्किलफुल, बहुत स्किल्स थे उसके पास, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति था। परंतु वो भगवान, उसको पता था जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति करना, सारा टाइम उसमें लगाता था। तो जो महारानी थी उसको पता चला इतना टैलेंटेड व्यक्ति राज्य में रहता है पर ये टैलेंट को वेस्ट कर रहा है, ये अगर आके मेरे घर में मतलब ये सेवा करे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो रानी ने बुलाया और बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घराने में आकर, आपको ये जॉब आपको दी जा रही है तो आप ये करिए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। अब रानी खुद बुलाए, प्रधानमंत्री खुद पिकअप कर ले हैं, तो क्या इससे बड़ी क्या चीज़ होगी। पर उसने मना कर दिया, नहीं महारानी जी मैं ऐसे नहीं कर सकता। क्यों ऐसे नहीं कर सकते? देखिए मेरी दिनचर्या में ना फिक्स्ड है, मेरा रूटीन फिक्स्ड है, मेरे को भगवान का नाम लेना है, कीर्तन करना है, अध्ययन करना है। तो अब मान लो मैं करूँगा और आपने मुझे सेवा के लिए बुला लिया तो मेरा टाइम तो भगवान का है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बड़ी अच्छी बात है, तुम भगवान के इतने अच्छे भक्त, तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे टाइम, तुम्हारे रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, है ना। तो ये जो बाकी वाला टाइम है तुम्हारा, ये तो फ्री टाइम है ना, हाँ जी ये फ्री टाइम है, इसमें आके सेवा कर लिया करना, ठीक है। हमारी जॉब शुरू हो गया, हर रोज जाते थे, जो फिक्स टाइम था ड्यूटी आवर्स से उसमें ड्यूटी करते थे, हर रोज जाते थे। रानी बड़ी खुश थी। अब ऐसे ही करते रहे, चलता रहा, शी वॉज वेरी हैप्पी। और एक दिन क्या हुआ, रानी को उस सेवा की आवश्यक, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, फैक्ट्री का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, 24/7 है भैया। अब वो मशीन खराब होगी तो आना पड़ेगा, क्या दिन क्या रात आना पड़ेगा। तो अब रानी ने कहा भैया अब तो बहुत ज़रूरत है, लेकर आओ उसको, अब बुलाओ उसको, लेकर आओ। और वो गए, उनके जो सर्वेंट्स है वो गए लेने के लिए। तो वहाँ क्या देखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो इतनी एकाग्रता के साथ भगवान का नाम जप कर रहा था कि सर्वेंट्स की हिम्मत ही नहीं हुई कि कैसे डिस्टर्ब करें। वो तो वैसे ही देखा, प्रणाम किया, वापस आके रानी को बताया कि तो भगवान की सेवा, भगवान, अरे मैं बुला रही हूँ, मेरी आवश्यकता है, भगवान का नाम इसमें क्या करेगा, जाओ लेकर आओ उसको। घबराते हुए गए, उसको बोला कि रानी बुला रही है, आना पड़ेगा। उसने कहा मैं तो मना कर दूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैंने पहले ही कहा था, अभी तो मेरा भगवान का सेवा का टाइम है, मैं नहीं आ सकता। वापस गए, रानी ने कहा लेकर आओ वरना नहीं आता गला काट दो उसका, बिकॉज शी हैज़ हर ओन ईगो। वो गए, घबराते घबराते गए कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, भक्त का जो है वो गला काटना पड़ेगा। और जब जा रहे थे उसके घर में घबराते घबराते, तो क्या देखा रास्ते में, आधे रास्ते में क्या देखा, वो आ गया था। तो बोला अरे यार तूने बहुत अच्छा किया भाई, आज तू बच गया। तूने अगर अपने उस व्रत को, हरिनाम के व्रत को ना तोड़ा होता, क्योंकि व्रत तोड़ के आया ना, तेरा टाइम तो भगवान के नाम का था, अगर ना तोड़ा होता तो रानी ने क्या बोला था, तेरा गला काट। तो तूने बहुत अच्छा किया, आज तेरी रक्षा हो गई, आज अपना काम कर ले। वो आया, उसने अपना काम किया, रानी भी खुश हो गई, काम किया, वो काम करके घर वो चला गया। अब अगले दिन फिर आया, जब अगले दिन आया तो रानी के पास गया और बोलता है कि महारानी जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो क्षमा चाहते हो किस बात के लिए? कि कल आपके दूत आए थे और मुझे बुलाया था पर मैंने आने से मना कर दिया था। हाँ तुमने मना तो किया था पर फिर तो आ गए थे। नहीं महारानी मैं तो आया नहीं था, कल तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था, मेरी कंडीशन थी, ये तो भगवान का टाइम है, तो मैं तो आया नहीं था, मैं तो वहीं रहा, इसीलिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ कि मुझे क्षमा कर दिए, मैं आया नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो, तुम आए तो थे, और कल जो तुमने सेवा की है उससे बढ़िया सेवा तो आज तक कभी नहीं की, इतनी बढ़िया सेवा कल तुम करके चले गए मेरे लिए। अब जब उसने ये सुना तो क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष था, मतलब भक्ति जानता था, उसको श्लोक पता था, भगवान ने क्या बोला है, जो मेरा भक्त है उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको देता हूँ। तो क्या हुआ था, भगवान उसकी जगह वो खुद बनकर आ गए थे और रानी की सेवा करके चले गए थे। ये है भगवान का गुण। और जब उसने ये पहले तो सुना हुआ था, पहले तो पढ़ा हुआ था, पर इसका साक्षात्कार हो गया,
वो हाउ कृष्णा खुद आके मेरी वजह से, मेरे कारण सेवक बन गए रानी के, मेरी रक्षा करने के लिए। तो इतना वो ही वाज इतना ग्रेटफुल हो गया वो भगवान के कि उसने सोचा कि मैं पागल हूँ जो रानी की नौकरी करूँगा, है ना। जब मैं हर रोज रानी की इतने घंटे नौकरी करता हूँ, एक बार नहीं आ पाया, वो गला काटने को तैयार हो गई थी। और जिनकी 24 घंटे में केवल 4 घंटे सेवा करता हूँ, वो मेरी जगह नौकर बन के आके चले गए, तो क्यों ना 24 घंटे क्या करूँ, इन्हीं की सेवा करूँ। तो ही गेव अ रेजिग्नेशन लेटर एंड हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में कृष्ण हमें फेथ दे रहे हैं। इट्स अ फेथ बिल्डर फॉर अस, कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान की शरण ले रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी शरण लेना है, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये शरण लेना है। बिकॉज इसी टाइम में आप कुछ भी कर सकते थे। कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है, कोई सोशल मीटिंग हो सकती है, कोई फैमिली ऑब्लिगेशन हो सकती है, कोई डिजायर हो सकती है, शॉपिंग, ये वो कुछ भी करने की। बट सब कुछ सैक्रिफाइस करके नहीं, 2 घंटे हमें जाना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है। तो कोई बाहरी व्यक्ति कह सकता है कि अरे तुम गए, तुम्हारा तो बहुत लॉस हो जाएगा। नहीं, बिकॉज कृष्णा इज देयर। कृष्णा एक व्यक्ति हैं, वो नोट कर रहे हैं और पूरा उसको ही इज मार्क्ड इट, तो कुछ नुकसान नहीं होने देंगे। इस संसार में जो भी मिलने वाला है, कृष्ण के सैंक्शन के बिना मिल सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना। इसलिए कृष्ण की सेवा में ही आगे बढ़ना है। मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ अपना, कि जब मैं पहले Hyundai में जॉब करता था, और तो Hyundai कोरियन कंपनी, कोरियंस आर वेरी हार्ड वर्कर्स एंड दे एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी हार्ड वर्कर्स लाइक देम। इंडियंस को भी सुबह से शुरू हो जाएंगे, रात तक लगे रहेंगे। और वहाँ पे कल्चर है, जब तक बॉस नहीं उठेगा तब तक सब ऑर्डिनरी नहीं जाएगा। बॉस कब तक नहीं उठेगा? जब तक उसका बॉस नहीं उठेगा। बस जब तक MD नहीं उठेगा तो पूरी कंपनी में कोई उठेगा ही नहीं। वो MD तो वैसे ही कंपनी का बिका हुआ है, वो तो 24 घंटे काम करेगा, है ना। तो पर सबके सब लोग ऐसे करते हैं। बट मैं समहाउ बाय मर्सी ऑफ वैष्णवास मैं थोड़ा जुड़ा हुआ था, और मेरा टाइम फिक्स था, भाई 6 बजे छुट्टी का टाइम हो गया, निकलो, अभी तो हरे कृष्णा करना है, घर जाना है, घर में कुछ प्रीचिंग एक्टिविटी है, भगवान की सेवाएं, कई तरह की सेवाएं। तो मैं ऐसे करता था। तो जब मैं करता था तो मेरे कुछ कुलीग्स ने नोट किया, और मेरे सीनियर कुलीग्स थे, उन्होंने नोट किया। तो उन्होंने बोला, यार तू, एज माई वेल विशर्स दे केम टू मी, अरे यार तेरे को पता नहीं है, तू इस कंपनी में नया आया है, तो यहाँ ऐसे चलने वाला नहीं है, तो यहाँ पे तो इनका ये कल्चर है, तो यू हैव टू बी, जब तक बॉस नहीं है तब तक आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, मेरा तो मैं तो यहाँ वॉट एवर इन दी ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स वट आई एम सपोज टू डू आई एम डूइंग, उसके बियॉन्ड में नहीं कर सकता, एंड आई कंटिन्यू डूइंग दैट। और फिर उसके बाद आई थिंक 2001 या 2 की बात है, पहली बार मायापुर गया मैं। तो जब मायापुर जाने का समय आया तो वो मार्च का महीना था। तो मेरे जो सीनियर डिवोटी हैं, जो मुझे प्रीच करते थे, उन्होंने कहा चलो मायापुर चलते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेके मायापुर चलो। मैंने कहा चलो प्रभु जी। मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? तो अप्रेजल पीरियड है, अप्रेजल टाइम है, मार्च में तो अप्रेजल्स होते हैं, अप्रैल में प्रमोशन होता है। अभी मैं इस टाइम जाऊँगा, वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अभी इस टाइम जाऊँगा तो कुछ, और ये इस ईयर शायद हो भी जाए या नहीं भी हो, पता नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने मुझे बताया, भाई जब तुम भगवान की सेवा में जुड़ रहे हो तो भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम भगवान पे छोड़ो और तुम चलो। तो समाओ, क्योंकि उनके साथ प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा फेट डेवलप हो रहा था, तो मैं छोड़ा और मैं चला गया। तो पूरी छुट्टी करके, और पूरे ऑफिस में और कोई ऐसा करता ही नहीं था, बिकॉज वो कल्चर ही ऐसा है, टू शो दैट आई एम देयर। तो मैं चला गया, और जाने के बाद भी मैं आ गया, और फिर आने के बाद फिर कुछ हुआ, अप्रेजल्स वगैरह हुए, ऑब्वियसली सीक्रेट होते हैं। फिर रामनवमी का टाइम था। अब रामनवमी का टाइम था, मैंने ऑफिस से बंक मारा, क्योंकि अब हर रोज़ छुट्टी तो ले नहीं सकते, बट फेस्टिवल है, फेस्टिवल जाना जरूरी है, इतना बड़ा फेस्टिवल है। तो मैंने बंक मारा। तो बंक मार के मैं मंदिर में गया हुआ था, और वहाँ पे मज़े से सेलिब्रेट कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था। तो बीच में मेरे बॉस का फ़ोन आया, कोरियन बॉस का। तो 1-2 कॉल्स तो मिस हो गए। फिर दोपहर को मैंने फ़ोन उठा, मैंने कहा ये सर आपने कॉल किया, अरे वेरा यू प्लीज़ कम वेरी सून, कि आपका प्रमोशन का वो है, तो आप जल्दी से आपको लेटर साइन कर, एक लेटर बनाना है, तो वंस यू मेक द लेटर देन उसके बाद प्रमोशन का आपको वो हो जाएगा। तो मतलब मैंने छुट्टी भी ली, मैंने बंक भी मारे, सब कुछ किए, बट जो प्रमोशन था, जो भगवान देना चाहते थे, वो हुआ। नो वन कुड स्टॉप दैट, बिकॉज कृष्णा इज द गिवर।
तो हमें कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना है, उनकी सेवा में ही अधिक से अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करना है। भगवान क्लियरली बता रहे हैं, और भगवान सक्षम है। भगवान कोई फ्लैटरी नहीं कर रहे, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे, भगवान सक्षम है। ही इज दी वन, ही इज दी वन, जिनके कारण सब कुछ चल रहा है। पहले पढ़ चुके रहे, मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सा चराचरम, पहले श्लोक पढ़ा था। मेरी अध्यक्षता में पूरी प्रकृति काम कर रही है, पूरा नेचर भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। He is the CEO. He is a super chairman. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उथल पुथल भी भगवान सैंक्शन कर रहे हैं, बच्चों की उथल पुथल भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। और अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कोई पढ़िए इसका अनुवाद और तात्पर्य। एनीवन कैन रीड। Those who are devotees of other gods and who worship them with faith actually worship only me, O son of Kunti, but they do so in a wrong way. So, persons who are engaged in the worship of demigods are not very intelligent, although such worship is offered to me indirectly. Krishna says, for example, when a man pours water on the leaves and branches of a tree without pouring water on the root, he does so without sufficient knowledge or without observing regulative principles. Similarly, the process of rendering service to different parts of the body is to supply food to the stomach. The demigods are, so to speak, different officers and directors in the government of the Supreme Lord. One has to follow the laws made by the government, not by the officers or directors. Similarly, everyone is to offer his worship to the Supreme Lord only. That will automatically satisfy the different officers and directors of the Lord. The officers and directors are engaged as representatives of the government, and to offer some bribe to the officers and directors is illegal. This is stated here as avidhi purvakam. In other words, Krishna does not approve the unnecessary worship of the demigods. तो देवी देवता की उपासना के बारे में कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवी देवता कौन है, मेरे अंश तो हैं। ममे वंशा जीव लोका जीव भूता सनातन, सब मेरे अंश हैं। हाँ, किसी ने, कोई मिनिस्टर्स हैं, कोई चपरासी हैं, कोई सेवक हैं, और कोई मेरे से द्वेष करते हैं, मेरे को मानते नहीं, एथीस्ट है, पर सबके सब मेरे ही अंश हैं। तो क्लियर शब्द है, अविधि पूर्वकम। देवी देवता का वर्शिप है वो अविधि, अल्टीमेटली जा किसके पास रहे हैं, कृष्ण के पास। वी डू नॉट नो, दुर्गा जी के पास जा रहे हो, गणेश जी के पास जा रहे हो, जिनके पास भी जा रहे हो, इंद्रदेव जी के पास जा रहे हो, अल्टीमेटली किसके पास है, कृष्ण के पास। वाई? बिकॉज कोई देवी देवता वही दे पाएंगे जो उनको ऊपर से मिला है। भाई फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला है तभी तो फाइनेंस का काम कर पाएंगे, और होम मिनिस्टर को होम पोर्टफोलियो मिला तभी तो काम कर पाएंगे। तो सबको पोर्टफोलियोज किसने दिए हैं, कृष्णा ने। किसी को वायुदेव बनाया, किसी को अग्निदेव बनाया, किसी को इंद्रदेव बनाया, किसी को सूर्यदेव बनाया, किसी को चंद्रदेव बनाया, किसी को यमराज बनाया। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पर इन डिपार्टमेंट्स में डेजिग्नेट करने वाले व्यक्ति कौन है, कृष्णा। इसका मतलब डिपार्टमेंट में शक्ति किसने दी है, कृष्णा ने। एम्पावरमेंट किसका है, कृष्णा का। इसका मतलब जो भी मिल रहा है वो कौन दे रहे हैं, कृष्णा। पर हम कृष्ण को भूलकर उनके पास जा रहे हैं ये सोचकर कि यही सब कुछ है, वो अविधि पूर्वक। दे डू नॉट नो एक्चुअली आई एम गिविंग। और कितने दो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये भागवतम का श्लोक है जिसमें क्लियर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। एक आपके घर में लता है, आपने उसको चाहते हैं बढ़िया पौधा बन जाए, आपको पानी देना पड़ेगा। पानी कहाँ देंगे, कोई टहनी पे पानी देगा, कोई पत्ते पे पानी देगा, कोई फूल पे पानी देगा, उससे कुछ काम होगा, कुछ नहीं होने वाला। देखने में सब ठीक लगेगा, देखने में लगेगा हाँ जी कितने बड़े भक्त हैं, कितनी वर्शिप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, देखने में सब बढ़िया लग रहा है। पर सब कुछ करने के बाद भी वो शांति तो मिल नहीं पा रही, वो द्वेष भाव तो जा नहीं पा रहा।
और केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अरे वर्शिप इज इट नॉट? देवता की उपासना लोग क्यों करते हैं? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वैसे ही है जैसे उस प्लांट के स्टेम पर या फ्लावर के ऊपर जल देना। अगर चाहते हैं वो पेड़ हरा भरा हो तो कहाँ देना पड़ेगा? उसकी जड़ में पानी देना पड़ेगा। और वो जड़ कौन है? कृष्णा। जब हम जड़ में पानी देंगे तो टहनी में, फूल में, पत्ते में ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाएगी। पर जड़ को छोड़ देंगे, ऊपर पानी देंगे तो कुछ टाइम तक बहुत खिले रहेंगे, उसके बाद मुरझा जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल भागवतम का जो प्रभुपाद जी यहां पर कोट कर रहे हैं, शरीर का। हमें क्या हाथों में शक्ति कहां से आएगी? मुंह में खाना डालने से। कानों में शक्ति कहां से आएगी? मुंह में खाना जाएगा तब पेट तक पहुंचेगा, पेट तक डाइजेस्टिव सिस्टम पेट में जाएगा, पेट पचाएगा तो आंखों में शक्ति है, कानों में शक्ति है, स्किन में शक्ति है, हाथों में शक्ति है, पैरों में शक्ति है, पूरे शरीर में शक्ति है। पर जब पेट में खाना नहीं गया तो ढीले ढाले पड़ जाते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है ना। एक बार स्ट्राइक हो गई। क्या स्ट्राइक हुई? बॉडी के सब पार्ट से स्ट्राइक कर दी। हाथों ने स्ट्राइक कर, हाथ, पैर, आंखें, मुंह, जीभ, दांत, सब ने प्लानिंग, सब ने मीटिंग की और सब ने मिलकर स्ट्राइक कर दी। सब मिलकर स्ट्राइक कर दी। क्यों? अरे सारा पेटू मल खाता रहता है, सारा खाना का मेहनत कौन करता है? हाथों ने कहा हम मेहनत करते हैं, पैरों ने कहा हम पूरा बोझा उठाते हैं, सारा लोड हम उठाते हैं, दांतों ने कहा हम चबाते रहते हैं। तो सारी मेहनत हम करते हैं और फायदा कौन उठाता है? पेट का। पेट फायदा उठाता है। तो स्ट्राइक, आज से पेट को हम, कोई पेट के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, पेट को कोई खाना नहीं देगा। जब पेट को खाना देना बंद किया, क्या हुआ? हाथ कांपने लग गए, पैर डगमगा गए, हाँ गिर गए नीचे। तो स्ट्रेंथ कब आएगी? अगर पेट में खाना जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब बॉडी पार्ट्स पे स्ट्रेंथ आ जाएगी। उस तरह जब भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। हम गोवर्धन पूजा मनाते हैं, है ना, गोवर्धन पूजा फेस्टिवल मनाते हैं, राइट? आपने सुना होगा, बड़ा फेमस फेस्टिवल मनाते हैं। बट गोवर्धन पूजा हुई क्यों थी? क्योंकि कृष्ण ने ब्रजवासियों को बोलकर इंद्रदेव की पूजा रुकवा दी। वो इंद्र की पूजा कर रहे थे और भगवान ने पूछा, बाबा बाबा वो लीला है, बहुत सुंदर लीला है, हाँ क्या आप इनकी पूजा कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा? क्या रीज़न है? और कोई रीज़न नहीं बता रही कि हमारे परिवार में चलता रहे इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, तो उन्होंने इंद्र की पूजा रुकवा कर, किसको? अविधि पूर्वकम, रुकवा कर विधि पूर्वकम। गोवर्धन यानी कृष्ण स्वयं ही गिरिराज है, उनका दूसरा फॉर्म है, तो इनकी पूजा कर। तो यहाँ पर देवी देवता की पूजा के बारे में भगवान कह रहे हैं कि उससे लाभ होने वाला नहीं है। पहली बात, उनके पास पोटेंसी वही है जो मैंने दी है। दे जब मैं ही रहा हूँ तो सीधा मेरे पास आओ और मेरी भक्ति करो। और ये भी नेचुरल है कि हम देवता के पास जाते हैं तो क्या होगा? हम केवल मटेरियल डिजायर्स देकर जाते हैं। और देवी देवता भी जो हैं वही दे सकते हैं जो उनके पास है। एक बात तो जो कृष्ण ने दिया है वो दे पाएंगे। दूसरी बात, अब जब जो कोई ये चाहता है कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है और शाश्वत स्थान पे जाना है, तो देवी देवता की अपनी पोजीशन ये नहीं है। वो खुद भी कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर है। भगवान ने वो पोस्ट उनको कुछ टाइम के लिए दी है। वो खुद भी शाश्वत नहीं है, खुद भी इटर्नल नहीं है। जब वो खुद इटर्नल नहीं है तो वो हमें इटर्निटी कैसे दे पाएंगे? उनके पास ऑपुलेंस है डेफिनेटली। तो ऑपुलेंस चाहिए तो चले जाइए, बट वो भी कर्मों के अनुसार वो देंगे या नहीं देंगे, है ना। पर यदि इटर्निटी और ऑपुलेंस, अगर हमारे कर्म नहीं भी होंगे तब भी कृष्ण ऑपुलेंस दे सकते हैं। प्रेसिडेंट ने बोल दिया इसको माफ कर दो, माफ कर दिया। कोई किसी का मजाल है कुछ बोल दे, उसके पास सारी पावर है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान क्लियरली इन दो श्लोकों में बता रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करेंगे तो जो भी हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है उसको देंगे। सो वी शुड हैव फेथ एंड वी शुड ट्राई टू इंक्रीज आवर डिग्री ऑफ सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। दूसरा, करेक्शन फैक्टर। हम यहाँ वहाँ देवता के पास भाग रहे हैं तो हमारा मन विभाजित रहेगा, फेथ डेवलप नहीं हो पाएगा। इनमें 1000 लोगों में हमारा फेथ डेवलप रहेगा। जब फेथ ही डेवलप नहीं है तो आगे कैसे हम चल पाएंगे? कृष्ण अल्टीमेटली क्या डिमांड कर रहे हैं? गीता के में बोलने वाले हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब छोड़ दो, सब धर्म को छोड़ दो, बस मेरी शरण ले लो। बिकॉज ही इज द सुप्रीम, ही कैन गिव एवरीथिंग।
किसी को इटर्निटी चाहिए दे सकते हैं, किसी को ऑपुलेंस चाहिए दे सकते हैं। ध्रुव महाराज का प्रसंग, ध्रुव जो है भगवान में और देवता में क्या एक डिफरेंस है, देवता भी ऑपुलेंस दे सकते हैं, अगर हमारे कर्म में दे सकते हैं, कर्म नहीं होंगे नहीं दे पाएंगे, बट उसमें केवल ऑपुलेंस मिलेगी। पर अगर ऑपुलेंस भी चाहिए, अगर धन भी चाहिए, संसार में कुछ और चीज़ भी चाहिए, तो भी कृष्ण के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास जाने से, जब उनके पास जैसे ही जाते हैं तो हमारी इंद्रियां और हृदय शुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो ना केवल जो चीज़ चाहिए वो मिलती है, पर भगवान की कृपा से वो इटर्निटी भी मिल जाती है। ध्रुव एक छोटा सा बालक था, क्षत्रिय खून था, उसके पिताजी ने गोद में नहीं बैठने दिया, उसकी सौतेली माँ ने गोद में नहीं बैठने दिया, उतार दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो मेरे घर से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव को गुस्सा आ गया, सौतेली माँ ने बोला जा भगवान को प्रार्थना कर, अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, तब पिता की गोद में बैठना। ध्रुव को गुस्सा आ गया, अब तो मैं ऐसा राज्य प्राप्त करूंगा जो मेरे परदादा से भी बड़ा राज्य हो, मतलब ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य है, मुझे प्राप्त करना है। अपनी माँ के पास गए, माँ ने बोला कोई तुम्हारी सौतेली वाले बिल्कुल सही बोला है, ये तो भगवान ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जाओ और भगवान की शरण लो। तो वो भगवान को ढूंढने निकल गए और रास्ते में नारद मुनि मिले, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो इस मनोकामना से, क्या मनोकामना, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, तो तुम मंत्र का जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और पूरा प्रोसेस डिफाइन किया। ध्रुव महाराज ने जैसा गुरु ने बोला वो किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, पूरा बहुत तपस्या की, और कुछ ही समय में भगवान सामने प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो भगवान ने बोला बताओ ध्रुव क्या चाहते हो। तो ध्रुव कुछ बोल ही नहीं पाए, बताओ ध्रुव क्या चाहते हो, तुम तो चाह रहे थे ना कुछ बड़ा राज्य चाह रहे थे, है ना, भगवान ने प्रॉम्प्ट किया, राज्य चाह रहे थे ना, देखो प्रकट हो गया हूं। ध्रुव ने क्या बोला, भगवान मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे कांच के टुकड़ों का क्या करना। तो ये है कृष्ण की शरण लेने का लाभ। अगर मेटेरियल डिजायर भी है तब भी व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, कृष्णा प्योरिफाइज अस, एंड व्हेन वी गेट प्योरिफाइड वी कम क्लोज टू कृष्णा, वी हैव गॉट इट। जब वो आनंद मिल गया तो वो चीज की आवश्यकता क्या है, जब सुख मिल गया तो सुविधा की आवश्यकता क्या है। हम तो सुविधा इससे ढूंढते हैं कि सुख मिलेगा, पर भगवान के पास आने से सुख मिल जाता है। और भगवान ने कहा भाई ठीक है, अब वो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, पर अब तुम्हें कांच के टुकड़े चाहिए थे ना, वो भी दूंगा। इसलिए ध्रुव लोक दे दिया कि जब प्रलय भी होगी ब्रह्मा लोक भी समाप्त हो जाएगा, ध्रुव लोक कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो भगवान दोनों चीजें देते हैं, इसलिए शरण लेनी है तो किसकी शरण लेनी है, कृष्ण की शरण लेनी। एकला ईश्वर कृष्णा और सब भृतया, बाकी सब भगवान के सेवक है। और जो ध्रुव महाराज को सतयुग में मंत्र दिया नारद जी ने, क्या था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर ये कौन सा युग है, कलयुग। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र परफेक्ट है, पर युग डिफरेंट है, हम सतयुग के प्राणी नहीं है। तो कलयुग में कौन सा मंत्र प्रकट हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराण में पहले से लिखा है, और चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण हैं, कलयुग में आए हैं, उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया है कि कलयुग में इस महामंत्र का जप करो, उससे भगवान से कनेक्शन मिल जाएगा। चाहे मटेरियल डिजायर हो या स्पिरिचुअल डिजायर हो, टेक शेल्टर ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड मेक योर लाइफ मीनिंगफुल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हनुमान जी का भक्त है, कोई विष्णु जी का भक्त, तो उनको प्रेयर करते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन समबडी प्रेइंग डिफरेंट गॉड। अभी यहाँ लिखा हुआ है टू ऑफर सम ब्राइब टू द ऑफिसर एंड डायरेक्टर इज इलीगल, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट में बात करना है। तो वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, या दे आर नॉट डूइंग प्रॉपरली, नॉट अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, इम्प्रॉपर लिखा ना, अविधि पूर्वकम है ना। Half of 99%. Yeah, right. Because ignorance. क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है पूजी, यही वास्तविकता है। हमारे हिंदू धर्म में तो बुरा मानिए, हम तो खिचड़ी मंदिर है हमारे सारे मंदिरों में सबको स्थापित कर दिया,
जिसकी जो श्रद्धा है वो मान लो। अरे ठीक है, वो तो ठीक है, पर एक बेसिक लॉजिक, अरे कोई सिस्टम तो होगा। पर हमने किसी से सिस्टम ना पूछा, ना किसी ने बताया। सिस्टम दिया हुआ है शास्त्र में, भगवान तो बता रहे ना, क्योंकि हमने गीता पढ़ी नहीं। हमारी श्रद्धा है। इंडियंस का एडवांटेज क्या है, भारत भूमि का एडवांटेज क्या है कि यहाँ लोगों में श्रद्धा है, परंतु नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। तो अपनी अपनी श्रद्धा से वो लग गए, वो लगने से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं हुई, और वास्तव में गोल से वो डिविएट हो गए, गोल तक पहुँच ही नहीं पाए वो। और एक तो ये है, और दूसरा, क्योंकि अधिकांश मंदिर हमारे खिचड़ी मंदिर हैं और अधिकांश हमारा फेथ खिचड़ी फेथ है, तो इसलिए हम यहाँ भटकते रहते हैं ना, कभी इसको पूज लिया, कभी इसको पूज लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। पर जो रियली एक देवता का या देवी का भक्त होगा, और वो भी मेटेरियल डिजायर के लिए नहीं होगा, है ना, वो रियली शिव जी का भक्त है फॉर एग्जांपल, पर उसमें कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है। अब ये नहीं कि शिव जी भांग पीते हैं तो मैं भी भांग पीऊँगा, है ना, मैं भी सबको, बिल्कुल शिव जी का भक्त है, पर उसकी जागरूकता है कि नहीं, है ना, मुझे सेवा करनी है, तपस्या करनी है, मैं जानना चाहता हूँ, तो शिव जी उसका हाथ पकड़ के उसको कृष्ण के पास लेकर आ जाएंगे। वो देवता वो काम ऑटोमेटिकली खुद करेंगे। पर अधिकांश पॉपुलेशन किस लिए है, मेटेरियल डिजायर्स के लिए जा रही है। जो मेटेरियल डिजायर्स के लिए जा रहे हैं, तो देवता काम ही है, उनके कर्मों के साथ जो देना है दे दो, जो नहीं देना मत दो, क्योंकि एजुकेशन के लिए आए नहीं। तो फिर इनका क्या होगा, ये जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और फिर, है ना, कभी ये प्रश्न आएगा, अरे मैं तो इतनी पूजा कर रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा। और फिर जब उनके ऊपर कृपा हो गई किसी भक्त की, भक्त के संपर्क में आ गए, तो फिर भक्तों के संपर्क में आकर हम शास्त्रों को सही तरीके से पढ़ेंगे, तब उनको नॉलेज मिलेगी, और तब फिर वो आगे बढ़ जाएंगे। तो जो आपकी बात बिल्कुल सही, अधिकांश लोग ऐसे कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इस्कॉन के पर्सपेक्टिव से देखें, जो भक्त जुड़े हुए हैं वो भी तो इसी समाज के हैं। ऐसा नहीं कि वो सब शुरू से कृष्ण भक्त हैं, नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, पर अधिकांश ऐसे नहीं है। अधिकांश वही सब कर रहे थे। बट अब जब भक्तों की कृपा हो गई और सही पता चल गया, तो अब भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, पर विधि पूर्वकम। अभी भी शिव जी को लेकर प्रणाम करते हैं। किस भाव से, शिव जी तो परम वैष्णव हैं, यानी कृष्ण या विष्णु के सबसे बड़े भक्त कौन है, शिव जी। शिव जी हमेशा राम 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 का नाम उनके हाथ में चलता रहता है। शिव जी को बोलते हैं आशुतोष। आशुतोष का मतलब बहुत जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। बहुत जल्दी इच्छा क्यों पूरी करते हैं, डोंट वेस्ट माय टाइम, किस लिए आया जा, किस लिए है जा, किस लिए है जा, डोंट वेस्ट माय टाइम, जो चाहिए लेके जा, मुझे करने दे मेरा काम, क्या, राम 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 राम, डोंट डिस्टर्ब मी। तो भक्त शिव जी के पास क्या के प्रणाम करते हैं कि शिव जी आप इतने परम वैष्णव हैं, तो प्लीज ब्लेस मी कि मैं भी कृष्ण की भक्ति अच्छी तरीके से कर सकूं, मैं भी कृष्ण का नाम ले सकूं। भक्त जाते हैं हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी आप ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो की पोजीशन में बैठे रहते हैं। हनुमान जी का क्या है ना, बिल्कुल वही पोजीशन है ना। अरे बस जैसे राम जी के मन में भी कुछ आया, हनुमान जी भाग जाएंगे सेवा के लिए। हनुमान जी आप राम की सेवा के लिए कितना तत्पर रहते हैं, तो हनुमान जी मेरे ऊपर भी कृपा करिए कि मैं भी राम और कृष्ण की सेवा में लग पाऊँ। मुझे उनकी शक्ति, मुझे उनकी सेवा का सामर्थ्य दीजिए, सेवा की बुद्धि दीजिए, सेवा की शक्ति दीजिए, सेवा की अपॉर्चुनिटी दीजिए। हनुमान जी आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, पर मेरा मन तो यहाँ वहाँ विचलित होता रहता है। हनुमान जी प्लीज़ उसको प्यूरिफाई करिए, उसको कृष्ण के चरणों में लगाइए। तो भक्त भी देवता के पास जाते हैं, पर कैसे, विधि पूर्वक। दे नो द पोजीशन ऑफ एवरीवन। सिंपल लैंग्वेज में हर कोई पिता हो सकता है क्या, पर भारतवासियों के लिए हर कोई पिता है। कौन है तुम्हारे डैडी, ये भी डैडी, ये भी डैडी, ये भी डैडी, ये भी डैडी, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान तो एक ही है ना, डैडी तो एक ही होगा। अब जब डैडी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डैडी ही सब कुछ है, भाई चाचा जी भी हैं, मामा जी भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सब हैं। तो हर किसी की लेवल के अनुसार उनको आदर सम्मान देना चाहिए। पर जब ज्ञान नहीं है, हर किसी को पिता मान लिया और उनके साथ लग गए, तो ये वो है अविधि पूर्वकम। और वर्सेस दैट विधि पूर्वकम, वी नो एवरीवन्स पोजीशन, दे आर ऑल। भाई चलो भगवान के मंत्रालय में है, भगवान नहीं है, पर भगवान के मंत्रालय में हम तो नहीं है ना। इसका मतलब उनमें कोई तो बड़ी बड़ी चीज़ों की तो मंत्रालय में है, तो इसलिए मंत्रियों को भी प्रणाम करना चाहिए। पर जब ये नॉलेज नहीं है, हम मंत्री को ही भगवान मान लेते हैं, वो समस्या है ना। भारत में जो जिसकी पूजा कर रहा है उसी को भगवान परम मानता है, वो समस्या है।
क्योंकि उससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो भगवत गीता ये नहीं कह रही कि उनकी वर्शिप मत करो। प्रभुपाद जी ने जब ये बात बोली तो किसी ने बोला, तो प्रभुपाद जी ने, किसी ने बोला कि वेस्टर्न डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद जी फिर लॉर्ड शिवास टेम्पल, सो शुड वी पे ओबेसेंसेस और शुड नॉट पे ओबेसेंसेस, प्रणाम करें नहीं करें। प्रभुपाद ने कहा जो भक्त है वो तो चींटी को ही प्रणाम करता है, वो चींटी को भी आदर करता है, क्योंकि भगवान का अंश है, तो शिव जी हैं, क्यों प्रणाम नहीं करना, बिल्कुल करना है, पर उनकी पोजीशन समझते है ना। तो दैट इज विदिक पूर्वक, ठीक है। हरे कृष्ण। और एनी अदर कोई क्वेश्चन? यस भाई। कॉन्सेप्ट बनाने लगते हो अपने LIC को देखा होगा, उनके हाथ ऐसा बना होगा और नीचे योगशील भी लिखा होगा। हाँ, लोगों में मुझे बहुत अच्छा लगा था इसमें। यस। वो भी भगत होगा शायद। और वेरी गुड, पर वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, वो LIC पॉलिसी करा लो, उसके बाद हम पता नहीं कहाँ होंगे, कौन सी योनि में होंगे, वो पैसा भी मिलेगा नहीं मिलेगा, कोर्ट में कोई हमारे बच्चे कोर्ट में ढूंढ रहे होंगे, है ना। पर रियल गारंटी जो है, आपकी बात से भक्त बनाया होगा, पर जो रियल गारंटी है वो कहाँ है, वो कृष्ण दे रहे हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू। मेरा प्रश्न भी है, ये देवताओं को अभी हमें लिखा भी है इसमें कि अपॉइंट तो उन्होंने वहाँ कृष्ण नहीं किया है, अब वो कृष्ण कह रहे हैं उनकी देव आप मत करो उपासना या पूजा, वो विधिपूर्ण नहीं है, तो फिर कृष्ण अपॉइंट क्यों किया है? क्योंकि हमारी इच्छा थी इस भौतिक संसार को भोगने की। जब इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा थी तो भौतिक संसार को चलाना पड़ेगा, तो चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट हेड चाहिए, तो कर दिया। जैसे सिंपल, हम वी आर ऑल लॉफुल सिटीजन्स, है ना। एट द सेम टाइम हम में से कोई सोचे कि मैं लॉज को ब्रेक करूँगा। जब लॉज को ब्रेक करेंगे तो हमें यहाँ तो रहने नहीं देंगे सरकार वाले, कहाँ डाल देंगे? जेल में। अब जब जेल में डालेंगे तो सिर्फ ऐसे नहीं कि हमें उठा के जेल में डाल दिया, जब जेल में डाला है तो कोई वहाँ डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, किसी को ऑफिसर बनाना पड़ेगा, किसी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाना पड़ेगा, SP ऑफ जेल बनाना पड़ेगा, ताकि जेल में जाकर उसको खाना पीना भी मिलता रहे और साथ के साथ उसका सुधार हो, ताकि अब जब आए तो लॉफुल सिटीजन बन जाए। तो जिस तरह, क्या SP जेल्स की आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी, पर क्योंकि हम अनलॉफुल हैं इसलिए सरकार को जेल भी बनाना पड़ा और SP जेल भी नियुक्त करना पड़ा। उसी तरह मंत्रालयों की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की सरकार में, अगर हम सब भगवान के धाम में होंगे इसकी क्या आवश्यकता है। पर क्योंकि हम भगवान के धाम में नहीं हैं, इस भौतिक संसार में भौतिक भोग वासनाएं हैं और यही रहना चाहते हैं, तो भगवान को ये संसार चलाने के लिए भगवान ने डिपार्टमेंट्स बनाए और वहाँ डिपार्टमेंट्स हेड्स नियुक्त, अपने ही भक्तों को नियुक्त कर दिया कि प्लीज सी whatever they want, keep on giving them and just see, just try to help them, है ना। और somehow जब ये जागरूक हो जाएंगे तो please direct them towards me, that's fine। तो इसमें प्रभु जी जैसे लाइक डेमीगॉड्स हैं, लेकिन जो पर्सन हु इज वर्शिपिंग द डेमीगॉड्स, ही डजंट नो कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, तो वो जो पूजा कर रहे हैं डेमीगॉड्स की, वो इस सोच के करने की जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि कृष्णा इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो वो सोच, उनको चूँकि इग्नोरेंस है, वो जानते ही नहीं है कि क्या है, तो उसमें उनका दोष हुआ। मतलब इन स्पाइट ऑफ दे थिंक कि दे आर थिंकिंग व्हाट वी आर डूइंग, उनके भाव तो अच्छे हैं, उनके भाव तो अच्छे हैं, भाव तो अच्छे हैं, बिल्कुल सही है, परंतु देयर इज अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग, है ना। पॉइंट क्या है, वो कृष्ण को नहीं जानते, नहीं जानते क्योंकि राइटली कनेक्टेड नहीं है। हाँ, कृष्ण को नहीं जानते, तो कृष्ण को क्यों नहीं जानते? क्योंकि पिछले जन्म में कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? उससे पहले जन्म नहीं किया। तो मूल अज्ञानता है कृष्ण के बारे में, उसके कारण इस चक्कर में फंस गए। तो अब एक्सटर्नल लग रहा है कि उनकी क्या गलती है, परंतु अभी आप चले जाओ उनके बाद बोलो, वो मानेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनका फेथ वहाँ पक्का हो रखा है, अभी मानेंगे नहीं। That is because of the past karmas and past past lives. karmas. So that is why their position is pitiable. Well, I mean, it is good कि they are worshipping somebody. Actually वेद पहले आया था ना, वेदों की बात भी आई थी, तो वेदों में यही है कि वेदों में इतना कुछ दिया है, तो कुछ लोग वेदों की अलग अलग चीज़ों में फंस गए हैं, है ना, क्योंकि वेदों में इस भौतिक संसार के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो लोग उनके अनुसार इस भौतिक संसार में ही भोग के पीछे फंस गए हैं। पर अगर कोई देवता की उपासना भी सही तरीके से करता रहेगा, हालांकि वो अविधि पूर्वकम है, उसमें एक चीज़ अच्छी है, क्या? वो कम से कम अथीस्ट नहीं है,
वो ये नहीं कहते मैं ही सब कुछ हूं, कोई तो है। There is a God. किसी शक्ति को, कौन शक्ति है वो नहीं पता, कौन शक्तिमान है वो नहीं पता, कौन भगवान है वो नहीं पता, बट ये मानते कि मेरे से ऊपर कुछ है, चाहे उसको अंधविश्वास बोलो जो बोलो, कोई तो मेरे ऊपर है। तो इसलिए कोई क्योंकि मेरे ऊपर है तो कुछ कर लेता हूं, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अब ऐसे करते रहते हैं तो जन्मों जन्मों के बाद, करने के बाद डेफिनेटली विचार आएगा मैं इतना कुछ तो कर रहा हूं। जैसे हम सब भी यहाँ पर आए तो हम सब इस एक्सपीरियंस से निकल चुके हैं, हम सब ने देवता की पूजा भी की है, पर करके भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहती है। और फिर जब भक्तों के संपर्क में आते हैं इमीडिएटली क्लिक्स, बात तो बिल्कुल सही है ना, और हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब कई जन्मों के बाद ये आएगा, है ना, कि अरे मिल तो ये व्हाट इज दिस, जिज्ञासु, कोई जिज्ञासु बन सकता है फॉर एग्जांपल, और जैसे ही जिज्ञासु बनेगा तो उसके डियरेस्ट फ्रेंड कौन है, हर व्यक्ति का डियरेस्ट फ्रेंड कौन है, भगवान कृष्ण। कहाँ पर, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे। हर किसी के, भगवान ने मिनिस्टर्स को तो नियुक्त कर दिया पर खुद नहीं छोड़ा, खुद परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हुए हैं। चाहे कोई जीवात्मा कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, सुअर बन जाए, चाहे भगवान को गाली दे दे, उसके हृदय में परमात्मा के रूप बैठे हुए हैं। आगे के श्लोक में आएगा, आगे के अध्याय में आएगा। और परमात्मा के रूप में भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब थोड़ा सा ये सोच, क्योंकि अभी सोचना नहीं चाहता ना जीव, वो सब कुछ ना मिलने के बाद सोचता मुझे इसी संसार में सब कुछ प्राप्त करना है, मैं प्राप्त करके रहूंगा, मैं प्राप्त करके रहूंगा। और दुनिया वाले भी हाँ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, गेट अप मैन, यू कैन डू इट, है ना। पर जैसे ही कोई इतना सब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोच ले कि व्हाट इज दिस, है ना, आई वांट सम डायरेक्शन, बस इतना सोच ले, बैठे हुए हैं यहाँ पर, इमीडिएटली भक्तों से मिलवा देंगे, इमीडिएटली भक्तों से मिलाएंगे, भक्त बात बताएंगे जो पहले जन्मों जन्म में समझ नहीं आई, एकदम से क्लिक होना शुरू हो जाएगी और रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो पूरा साइंस है भगवान का, भगवद गीता का साइंस है ना, उस तरीके से है। एक प्रभु जी और क्वेश्चन है कि लाइक जैसे लोग अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं, तो मतलब स्पिरिट सोल हैज लेफ्ट द बॉडी, अवर कॉन्शियसनेस इज गॉन, बट दे से कि आफ्टर माय दिस बॉडी दिस देन आई डोनेट माय बॉडी ऑर्गन्स, so is it a good karma or is it matlab what? So I mean devotees don't get into karma, it is a karma, It is a karma. it is a karma, but devotees don't get into karma, they get into bhakti. तो समझ रहे हैं अपनी बात ना, ठीक है, कोई कर सकता है, पर उससे क्या फ़ायदा, जिसको किया और वो उस ऑर्गन को प्राप्त करके अब और पाप करने वाला है। मान लो हमने ऑर्गन डोनेट कर दिया और हमने कंबल डोनेट किया, तो जिसको कंबल डोनेट किया उसने उस कंबल को बेच दिया, उसकी चरस ली और चरस खा गया हो, तो आपने उसका अच्छा किया बुरा किया? आपने तो सोचा मैंने अच्छा किया, आपका भाव अच्छा था, पर आप अज्ञान में काम किया है, वो तो तमोगुणी दान है।